हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो गाइस, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार के बिजली विभाग और बिहार का इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा विभाग की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आपके पास आया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि बिजली विभाग में मेजॉरिटी जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत अभियंताओं के लिए ही ये डिपार्टमेंट बना होता है। तो मेरी एक वीडियो अभी रिसेंटली आई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि जूनियर इंजीनियर के पदों पर 40 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। सिमिलरली एक और नोटिफिकेशन है आपके सामने, मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो कुछ काफी सारे बच्चे से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये 2600 पोस्ट कहां से है जब 40 पोस्ट आई है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो जूनियर इंजीनियर है उसकी 40 पोस्ट आई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा हमारे पास एक और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। जरा आप लोग देखोगे तो मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, जो है बेसिकली आपका यहां पर अवेलेबल है टेक्नीशियन ग्रेड 3। जैसे कि आप रेलवेज की जब बात करते हो तो आरआरबी में भी बेटा जो टेक्नीशियन आता है उसको बोलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो ये पोस्ट बेसिकली आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए होती है। और जब आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि जूनियर इंजीनियर से जस्ट नीचे काम करने वाले जो रहते हैं उनको टेक्नीशियन ग्रेड 3 बोलते हैं किसी भी विद्युत विभाग के अंदर। जब आप यहां पर देखोगे तो ये पूरे के पूरे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की है, यानी कि साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार। और अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरे के पूरे के लिए। और ये पोस्ट बेसिकली आपकी कितनी है बेटा, तो ये 2000 पोस्ट है, राइट। अब जब ये 2000 पोस्ट है तो यहां पे आप देख सकते हो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये पोस्ट बेसिकली डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये पोस्ट आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। लेकिन अगर कोई बच्चे ने आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया है तो वो आईटीआई के बेसिस पे भर सकता है, उसको कोई तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहां पर, तो आपको 2 साल के प्रोबेशन पे रखा गया है और आप लोगों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 7th पीआरसी के अकॉर्डिंग है। तो बिहार में जो 7वां पीआरसी होता है, लेवल 7 जो होता है, लेवल 4 जो होता है, सॉरी, तो जो लेवल 4 होता है आपका, तो बिहार का जो लेवल 4 है उस स्ट्रक्चर के अंदर में आपको सैलरी मिलती है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मिनिमम कितना एज रखा गया है वो भी देख लेते हैं। तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल तक का विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। आईटीआई वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। बिहार के अंदर काफी समय से बच्चे ये सोच रहे थे कि सर अभी तो टेक्नीशियन आया। आप सोचो, जब रेलवे का टेक्नीशियन मात्र 9000 पोस्ट पे आपको देखने को मिल रहा है, अकेला बिहार के अंदर आपको 2000 पोस्ट आईटीआई की देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में 18, और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट जो एससी की वो 42 है। ऐसे ईबीसी और बीसी की आप लोग यहां पर देख सकते हो। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन आपको बिहार के स्टूडेंट्स को ही मिलना है। फॉर्म आपका 1500 रुपए का रखा गया। ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि फॉर्म भाई इतना महंगा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है तो 400-500 रुपए तक मैं मान के चल रहा था, लेकिन फॉर्म इन्होंने 1500 रुपए का रख दिया है। बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फॉर्म है वो 375 रुपए का है। सिलेक्शन की अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि भैया हम अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि ये सीबीटी कंडक्ट करवाने वाले हैं। और सीबीटी के बाद इसका सिलेबस भी आपको प्रॉपर तरीके से अटैच्ड होगा। 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, मई जून में पेपर होगा, ये भी बता दिया है इन लोगों ने। और इसके साथ साथ इन लोगों ने क्या बता दिया है, अच्छा अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास आईटीआई होना चाहिए। यहां पे किसी तरीके से ये मेंशन नहीं किया गया है कि एक अदर के स्टेट का कैंडिडेट भर सकता है कि नहीं भर सकता, तो ऐसा कुछ मेंशन इन्होंने किया नहीं है। बट अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो वहां भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप भर सकते हो, ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी के पूरे, अब आप देखोगे सिलेबस क्या है, तो यार यहां पे देखो आप, सिलेबस भी आप लोगों को मेंशन करके रखा है इन लोगों ने कि क्या सिलेबस में पूछने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज पूछेंगे 10वीं कक्षा तक का, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पूछेंगे, हिंदी, बिहार स्टेट हिंदी का है तो हिंदी पूछेगा, अंग्रेजी भी पूछेगा, प्लस आपके लिए ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछने वाला है। और आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, क्योंकि देखो आईटीआई यहां पे जो बच्चा भर सकता है वो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ही भर सकता है, कोई और ट्रेड का नहीं भरेगा। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये है जो कि आपको पता ही है, एसी मशीन में वाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल, पावर जनरेशन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये सब का सब आपका वही का वही है, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। जो भी हमारे आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं आराम से आप फॉर्म भरिए। जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनको तो भरना ही चाहिए। जो बच्चे आरआरबी टेक्नीशियन की जॉब का वेट कर रहे थे और इलेक्ट्रीशियन से हैं तो उनको तो भरना ही चाहिए। और आपको मैंने पहले बताया आपका आईटीआई सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, कोई और ट्रेड वाला बेटा ये नहीं भर सकता क्योंकि ये बिजली विभाग का है, राइट। और अगर आपका आईटीआई अभी चल भी रहा होगा तो भी आप नहीं भर सकते, है ना। यहां पे इन्होंने पहले मेंशन कर दिया अपियरिंग कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, राइट। 2 साल का प्रोबेशन है, उसके बाद आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाता है, जैसा कि हर जगह होता है। चलिए चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मिलते रहते हैं। आपकी कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर बताइएगा। एज अ इलेक्ट्रिकल मैं आपके लिए हर वो सुविधा दे दूंगा आप लोगों को जिनकी आपको जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।